केंद्रीय विद्यालय मोहाली में आज ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो रहा है। बिल्कुल आज जो एडमिशन का जो सभी लोग पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे वो आज हम लोग लाइव हैं। और आज जो यहाँ पे कार्रवाई होगी आप सभी अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। यूट्यूब के लिए आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है केबी मोहाली पीबी, और उसके साथ साथ आपने फेसबुक के लिए सर्च करना है केबी मोहाली। हालांकि अभी पेज नहीं है, आप जब जाओगे तो उसमें अपने आप आपको स्कूल की बिल्डिंग की फोटो दिख जाएगी, और उसमें आप सभी लाइव देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्रवाई होगी। आप सभी जानते हैं कि सारी चीजें एडमिशन गाइडलाइन में वैसे ऑलरेडी सब चीजें मेंशन्ड है, फिर भी थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक रिवीजन आप सबको मैं करा दूं। आप सबको बता दूं कि ये जो सिस्टम है, जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, उसमें टोटल एक स्कूल में एक सेक्शन का अगर स्कूल है तो वहाँ पे 40 सीटें होती हैं। तो 40 में से 5 सीटें जो हैं वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, जैसे अभी मैं अपने स्कूल की बात करूं, क्योंकि ये लैंड प्रोवाइड कराई स्टेट गवर्नमेंट ने, तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग से चेयरमैन है यहाँ के, उनके पास 5 सीट्स होती हैं। बाकी जो सीट्स हैं उसमें 25% जो सीट्स है वो आरटी के लिए रिजर्व होती हैं। टोटल जो हमारी एडमिशन है उसमें एससी जो है वो 15% होने चाहिए, एसटी 7.5 होने चाहिए, और ओबीसी क्योंकि इस बार 27% है तो उसकी 11 सीट्स होनी चाहिए। तो अगर हम लोग डबल सेक्शन, जैसे केंद्रीय विद्यालय मोहाली है, ये डबल सेक्शन स्कूल है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो सीट्स हैं वो 20 सीट्स जो है 25% यानी कि 80 का बना, तो 20 सीट्स है वो आरटी के अंतर्गत आती हैं। और अगर टोटल एससी जो है 15% है तो वो हमारे पास 12 सीट्स होनी चाहिए, एसटी की 6 सीट्स हैं, और ओबीसी की हमारे पास 22 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनकी भी रिजर्व सीट्स होती हैं, आरडी के अंतर्गत ही हैं, तो 3% एक होने चाहिए, तो हमारे पास 2 सीट्स बनती हैं इसकी। तो इस तरह से एक सिस्टम है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। जो ये जो कि एडमिशन प्रोसेस है बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है। ये सारी गाइडलाइंस अगर आप लोग पढ़ोगे घर में तो ये सारी ऑलरेडी मेंशन्ड है। जो हमारी गाइडलाइंस है इसमें किसी प्रकार का भी कोई चीज हिडन नहीं है, जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी ये मेंशन्ड है उसमें। तो आज जो ड्रॉ होगा वो सिस्टम से होगा, पहले आरटी का, फिर उसके बाद जो कैटेगरीज का है, फिर जैसे पहले जो आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से डिसेबल्ड का साथ में, और उसके साथ साथ कैटेगरी 1 2 3 4 5। कैटेगरी 1 आप सबको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। और कैटेगरी 2 है वो भी ऑलरेडी मेंशन्ड है कि वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं लेकिन किसी ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ जो कैटेगरी 3 है वो डायरेक्ट जो सीधे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं वो लोग आते हैं। और उसके साथ साथ कैटेगरी 4 में वो लोग आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उस वो क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत है। और उसके बाद एनी अदर कैटेगरी, जितनी भी अदर सारी कैटेगरीज हैं वो कैटेगरी 5 के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है या कोई रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, जो भी प्राइवेट कोई किसी कंपनी में काम करता है वो सारे कैटेगरी 5 के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत ही जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है बस यही फॉलो रहेगा, और जितनी रिजर्वेशन है उसके हिसाब से अपने आप हमने कुछ नहीं करना है, एक क्लिक क्लिक करते जाना है, और वो अपने आप ही सिलेक्ट करके हमारे पास लॉटरी का जो सिस्टम है वो अपने आप फॉलो किया जाएगा, और अपने आप हमारे पास लिस्ट बन करके आ जाएगी। दोबारा आप लोगों को याद करा दूं, आपके संपर्क में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने एडमिशन का फॉर्म भरा है उनसे आप शेयर कर सकते हैं लिंक, हमारी वेबसाइट पे भी लिंक डाला गया है। और उसके साथ साथ आप डायरेक्ट भी फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं केवी मोहाली, और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं केवी मोहाली पीबी, तो आप अपने आप ही ये जब सर्च करोगे तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगी डायरेक्ट। यहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी हम चाहते हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों ने अप्लाई किया है जिन जिन स्कूलों में, उनको पता हो कि किस तरह से ये हमारा कार्यक्रम चलता है। और पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जो सॉफ्टवेयर है वो आईटी मुंबई के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें किसी प्रकार का जो आप रूल है उसको वायलेट नहीं किया जाता है। सारा जो रूल्स है उसको
सिस्टम से ही यहाँ पे करा है, एक एक क्लिक करना है और अपने आप जो शफल होकर के हमारे पास लिस्ट हो जाएगी और उसमें अपने आप ही बताएगा कि जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है और जो जो वेटिंग में है। तो ये सारा आज का सिस्टम होने वाला है, थोड़ी देर बाद फिर आपको बताया जाएगा। और जो टेक्निकल जो और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो मैडम के द्वारा आपको बता दी जाएंगी। जो कंप्यूटर साइंस की मैडम है रुचि जैन मैम, वो आपको बताएंगी। आप सब ने इस लाइव शेयर जो सेशन को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग एडमिशन से जुड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इसमें किसी प्रकार का भी जो सिस्टम है वो उसको फॉलो किया जाता है हमारे सिस्टम का, और हम लोग उस सिस्टम के अनुसार ही एडमिशन्स करते हैं। तो आप सभी का आज फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सभी जुड़े रहें और उसके साथ साथ एडमिशन्स का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एडमिशन्स का सिस्टम है उसको देखें और उसको फॉलो करें। तो अब मैडम आपको टेक्निकल्स कुछ चीज़ें बताएंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा। नमस्कार सभी पेरेंट्स को हमारी तरफ से केवी मोहाली का आज ड्रॉप लॉट्स है क्लास 1 एडमिशन के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आप सब पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोविड की वजह से हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए ये सब अरेंजमेंट्स करने पड़े हैं, इसीलिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव किया जा रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं। 12:30 बजे लॉटरी का टाइम है और उसमें ये रहेगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे साइड में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक आ रहा है लॉटरी लॉटरी डेमो। ये जो लॉटरी है ये एक लिंक है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं उसको शफल करेगा और अपने आप ही एक नई लिस्ट जनरेट करके देगा। इसमें कहीं भी मैनुअल सिस्टम या किसी भी पर्सन की कोई मर्जी का कोई रोल नहीं रहेगा। ये जो भी लिस्ट आएगी ये टोटली सिस्टम जनरेटेड लिस्ट होगी। जब हम ये लॉटरी करेंगे तो आपके सामने ही करेंगे, तो आप देख सकेंगे कि उसमें एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। वो नंबर रहेगा जो आपका स्टेटस है एडमिशन का। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस समय क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारी एप्लीकेशंस जो रजिस्टर हुई हैं उनको उठाया जाएगा। जैसे ही लॉटरी पे क्लिक हम करेंगे एक नई लिस्ट जनरेट होगी। तो जैसे 1 2 3 4 उसमें जो नंबर होगा वो उसका सीक्वेंस नंबर है। तो सीट्स पे डिपेंड करेगा। मान लो 10 सीट्स हैं तो पहले 10 जो बच्चे आएंगे, जैसे आरटीई की अगर हम बात करेंगे तो जो पहले 10 बच्चे आएंगे वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग लॉटरी होगी। अभी मैं आपको डेमो भी इसमें दिखाऊंगी और उस हिसाब से भी आपका एक लिस्ट जनरेट होगी जिसमें कुछ तो प्रोविजनल सिलेक्टेड होंगे। प्रोविजनल इसलिए बिकॉज कई बार एक बच्चे का नाम 2-3 लिस्ट में आ सकता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है। तो वो प्रोविजनल इसलिए है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरी किए जाएंगे आपकी एडमिशन तभी कंफर्म की जाएगी। और इसके अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी बनाएगी। ये सारी जो लिस्ट है ये आज 3:30 बजे के बाद विद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और स्कूल के बाहर भी लगा दी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने जब रजिस्टर किया था तो आप लोगों ने एक लॉगिन और पासवर्ड बनाया था।
तो आपको स्कूल आके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप वापस अपना लॉगिन और पासवर्ड जो आपने एप्लीकेशन रजिस्टर करते समय बनाया था, आप उसको लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉटरी के बाद आपको वहां स्टेटस आ जाएगा आपका कि किस कैटेगरी में आपका कौन सा नंबर है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको वैसे भी देखना है कि आप बाकी लिस्ट में किस जगह पे हैं, तो आप विद्यालय की वेबसाइट पर डाल देख सकते हैं। विद्यालय वेबसाइट है mohali.kvs.ac.in। इसमें आप अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आपको सब लिस्ट मिल जाएंगी। आप इस पे क्लिक करके लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं, बट शाम को देखिएगा 3:30-4 बजे के बाद। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं। वेबसाइट पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी कि जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है ताकि आप वेरिफिकेशन करा सकें। और एक शेड्यूल भी आपको मिलेगा कि आपको किस दिन आना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सबका टाइम जो है वो अलग अलग बांट दिया जाएगा। तो आप प्लीज अपने स्लॉट के हिसाब से ही आइएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको विद्यालय वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको लॉटरी डेमो, हमारे पास एक ऑप्शन है, ये मैं आपको करके दिखाने लगी हूँ। लॉटरी डेमो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब एक्चुअल लॉटरी होगी तो क्या होगा। एक बार मैं और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, लॉटरी जो है वो एक ही बार होती है। जब एक बार लिस्ट जो जनरेट होगी उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, सिस्टम अपने आप उस चीज को फ्रीज कर देता है। तो लॉटरी डेमो मैं आपको इसीलिए पहले करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जब एक्चुअल लॉटरी होगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसा होगा। एक्चुअल लॉटरी 12:30 बजे होगी, वो एक ही बार होगी। जब वो क्लिक करके फाइनली जनरेट हो जाएगी उसके बाद कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी लॉटरी डेमो जो है वो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी लॉटरी डेमो। तो ये देखिए लॉटरी डेमो, जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे आरटी लॉटरी डेमो आ गया। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। ये हमारे पास पोर्टल खुल गया। अब लॉटरी डेमो की हम बात कर रहे थे, तो ये रहा लॉटरी डेमो और पहला है आरटी लॉटरी डेमो। इस पे वैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये कुछ लिस्ट है जिन लोगों ने आरटी के अंदर अप्लाई किया है, ये सब लोगों की लिस्ट है इस समय। तो ये आप देख सकते हैं, एक सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड है और सामने नाम आ रहा है। अब जब ये इस समय जो एप्लीकेशन, ये सब डेमो है, दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज जैसे 200 है ये, तो ये सीरियल नंबर है प्री लॉटरी, किस लॉटरी से पहले आपका ये स्टेटस है। अब मैं लॉटरी कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का बटन है इस पे क्लिक करूंगी, कंडक्ट लॉटरी डेमो। तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए ये लॉटरी हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे लॉटरी नंबर आ रहा है, ये लॉटरी नंबर के हिसाब से ही एडमिशन होगा। आरटी के अंदर हमारे पास जितनी भी सीट्स हैं उसके हिसाब से लॉटरी 1 2 3 4, दिस इज द सीक्वेंस नंबर जिसके हिसाब से पेरेंट को बुलाया जाएगा। और सीरियल नंबर 185 आप इधर देख रहे होंगे, तो वो सीरियल नंबर है जो आपने जब एप्लीकेशन रजिस्टर की थी तब आपको मिला था। अब जो एडमिशंस है वो लॉटरी नंबर के हिसाब से होंगी।
ना कि सीरियल नंबर के हिसाब से। तो इस तरह से लॉटरी के बाद हमारी जो लिस्ट है वो चेंज हो जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है। तो अब दिस इज अबाउट आरटी लॉटरी। इसी तरह से हर कैटेगरी की अलग अलग लिस्ट है, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ डेमो है। ओरिजिनल लॉटरी अभी हमने नहीं करी है, वो 12:30 बजे होगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो और भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये जो पोर्टल है ये केबीएस हेडक्वार्टर का बनाया हुआ है, ये किसी स्कूल का अपना पोर्टल नहीं रहता है। और इसमें जो भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हेडक्वार्टर से ही ऑपरेट किए जाते हैं। हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, हम सिर्फ ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट। इसी तरह से सीजीसी लॉटरी डेमो है एससी एसटी और सर्विस कैटेगरी की। ये लेकिन सारी की सारी सिर्फ डेमो के लिए बनाई हुई हैं, पेरेंट्स को समझाने के लिए। तो अब हम एक और कर लेते हैं, सीजीसी लॉटरी डेमो। ये देखिए, कुछ अंदाजा से इन्होंने एप्लीकेशंस ले ली हैं। फिर से वही सब चीजें इसके अंदर। ये लॉटरी से पहले का डेटा है, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन कोड, नेम, सर्विस कैटेगरी, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो लिस्ट है, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड की लिस्ट है। अब सेम मेथड है, इस पे अगर क्लिक करेंगे ओके होगा, और ये देखिए ये सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी हो गई है। और एक लॉटरी नंबर जो है वो एट्रीब्यूट, एक फील्ड जो है अलग से कॉलम ऐड हो गया है। उस लॉटरी नंबर के हिसाब से एडमिशन का स्टेटस बनता है। जिसका लॉटरी नंबर 1 है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। सो लॉटरी नंबर इज अ सीक्वेंस जिसके हिसाब से एडमिशन किया जाएगा। और कितने लॉटरी नंबर्स को मौका मिलेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। वेबसाइट पे जो लिस्ट डाली जाएगी वो आपको वेटिंग लिस्ट भी डाली जाएगी और प्रोविजनल एडमिटेड लिस्ट भी डाली जाएगी। तो आप कृपया दोनों ही लिस्ट को चेक करें, आपका जो एडमिशन लिस्ट है वो भी और वेटिंग लिस्ट है वो भी। अगर इसके अलावा आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आप कोई क्वेरी जानना चाहते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास समय है, अभी आधा घंटा है हमारे पास, 12:30 बजे लॉटरी शुरू होगी। सबकी होगी 1 2 3 4 5।
की वजह से आगे कुछ नियमों का पालन करते हुए ये सब अरेंजमेंट्स करने पड़े हैं। ये फेसबुक पे लाइव नया चैनल है क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं सब लोग इसमें जाए कि आप इसका ये स्टेटस है आप जैसे सारे प्रोडक्शन साढ़े 12 बजे अगर एग्जैक्ट 12:20 पे करते हैं 12:20 पे पॉसिबल है कि उस समय किसी ने ना देखा हो ना सुना हो फिर साढ़े 12 नहीं करंट
यहाँ पे बैठना चाहते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। मेरी तो बैठना तो होगी ही, और बैठने की आपको नॉर्मल ये करना है, देखना चाहे तो देखेगा ही, तो जब हमारी माइक नहीं, माइक तो नहीं। तो अभी हमारा जो सेशन है ये थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, 12:30 बजे। तो आप सभी इंतजार करते रहें और जुड़े रहें हमसे। आज का ये जो मुख्य कार्य है जो एडमिशन का है उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से करेंगे आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग सभी जुड़े रहें और सभी आप लोग शेयर करें इस जो लाइव सेशन है, ताकि आप लोग भी सभी घर में जाकर के घर में बैठे बैठे आप देख सकें। एक बार पुनः मैं आप सबको बता दूं, यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हैं केवी मोहाली पीवी, और उसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं केवी मोहाली, और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी। हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे जो भी कार्रवाई यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग घर में बैठ करके उस कार्रवाई को देख सकते हैं। और उसके बाद शाम तक लिस्ट लग जाएगी, आप वेबसाइट पे mohali.kvs.ac.in इस पे आप लोग सर्च करके जो लिस्ट है उसको देख सकते हैं। और आपका उसके साथ साथ आपका स्टेटस जब आप लॉग इन करोगे तो आपका स्टेटस उसमें आ जाएगा कि आपने 3 स्कूल भरे होंगे, तो तीनों स्कूल में किस स्कूल में आपका क्या स्टेटस है एडमिशन का, किस नंबर पे आप लोगों का है, वेटिंग में है, एडमिटेड में है, वो सारा आपके पास शो करेगा। आप लोग सभी उस पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ और आप लोग देखते रहें तब तक, और सुनते रहे, समझते रहे। और पिछले वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से एडमिशन होने, वो भी आप लोग देख सकते हैं अभी फेसबुक पे। और वीडियोस हैं उसमें भी आप देखें कि क्या रूल एंड रेगुलेशन, हम फिर भी स्मॉल सी एक ब्रीफिंग पहले दे देंगे ताकि आप लोग दोबारा से उसको रिमाइंड कर सकें। जुड़ते रहें, धन्यवाद।
वेट कर रहे हैं कि एक बार डेमो दे दिया पेरेंट को, आ जाए तो एक बार और करके 10 मिनट बचे। हाँ, अब पता नहीं कब तक आएगा। नेट पे कितने बजे करना है? कौन सा नेट है? कौन सा नेट है आपका? मेरा नहीं, इसको तो साफ स्पीकर तो बंद ही रहे। आवाज तो चलो। नहीं, ये तो मैं देख रही थी। डाल दो उनके ग्रुप में। मैडम, उनके ग्रुप में डाल दो जो भी देख रही है तो। मैं तो भी ग्रुप में डाल दूँ। चलो, जो देख सकते हैं। नमस्कार, पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं एक जगह पे लाइव सेशन के माध्यम से ही, और हमारे बीच हमारी जो एडमिशन कमेटी है उसके सदस्य भी आ गए हैं। तो आज का जो ये सेशन है स्पेशली एडमिशन का है, जो कि क्लास फर्स्ट का है। सबसे पहले हम शुरुआत करें क्लास और बाकी सारा सिस्टम हो गया। क्लास फर्स्ट का भी एडमिशन होना है चंडीगढ़ रीजन के अंदर केंद्रीय विद्यालय मोहाली आता है। तो आप सभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, टोटल हमारे पास 333 फॉर्म है। बाकी टेक्निकल जितनी भी आपको जानकारी वो मैम देंगी। मैं आप सबको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है
हर सेक्शन विद्यालय में अगर एक सेक्शन है तो उसमें आरटी के 25% सीट्स होती हैं और एससी की 15 और एसटी की 7.5 और ओबीसी की 27%। उसके साथ साथ आरटी में 3% सीट जो है वो होती है डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए। तो हमारा केंद्रीय विद्यालय मोहाली जो है ये डबल सेक्शन स्कूल है, जिसके अंतर्गत टोटल आरटी की जो सीट्स है टोटल 20 होती हैं। तो 80 सीट्स हुई टोटल हमारी, तो उसका 25% हमारे पास हो गया, 20 सीट्स हो गई। और हमारी जो टोटल हमारे पास एससी जो है टोटल 80 में होना चाहिए, हमारा एससी कैटेगरी के 15% होने चाहिए, यानी कि कम से कम 12 सीट्स हमारी एससी की होनी चाहिए। और एसटी के हमारे पास 6 सीट्स होनी चाहिए और ओबीसी के हमारे पास 22 सीट्स टोटल होनी चाहिए, मतलब एडमिशन होने चाहिए कम से कम। बाकी सभी कैटेगरीज में देखा जाता है इनको। तो हमारे पास सबसे पहले ये तो कास्ट कैटेगरीज का ऑप्शन हुआ। उसके साथ साथ हमारे पास सर्विस कैटेगरी जो है वो 5 मानी जाती है। ये सारी चीजें वैसे एडमिशन गाइडलाइंस में है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरने से पहले एडमिशन गाइडलाइंस अच्छी तरह से पढ़ी होंगी, एक तो आपका फॉर्म गलत नहीं हुआ होगा, और उसके साथ साथ आपने सारी चीजें पढ़ी हैं तो आप समझ आ गए हो कि कैटेगरीज कितनी होती हैं। 5 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी आप सभी जानते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉइज होते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। और उसके साथ साथ कैटेगरी 3 के लोग होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। और उसके बाद कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं। बाकी जितने भी लैपटॉपर्स, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सब्जी बेचते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जितने भी अदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे कैटेगरी 5 में आते हैं। चाहे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, और जो फॉरेन नेशनल्स है वो भी सारे कैटेगरी 5 में आते हैं। एक सिस्टम है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे पास। तो आज ये जो ऑनलाइन ड्रॉ होगा, हमने क्लिक करना है, अपने आप ही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो हमने बस ये आप देखोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं। अभी अगर आप अभी आवाज अच्छी तरह है आपको सुनाई दे रही है, तो आप लोग लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और लोगों को कह सकते हैं कि आप यूट्यूब पे केवी मोहाली पीवी सर्च करें, और फेसबुक पे आप केवी मोहाली सर्च करें और आप जुड़े। आप लोग इस तरह से जुड़े रहे। आप टेक्निकल जो आपको चीजें हैं वो मैम बताएंगी। सभी पेरेंट्स को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। केवी मोहाली से आज हम ड्राफ्ट लोड्स कैटेगरी 1 सॉरी क्लास 1 सारी कैटेगरीज के लिए करने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कोविड की वजह से पेरेंट्स को हम यहाँ लाइव नहीं बुला सकते हैं, इसलिए हमने लाइव स्ट्रीमिंग और फेसबुक और यूट्यूब से लाइव दिखाने का माध्यम चुना है, ताकि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घरों में रह के इस ड्राफ्ट लोड्स को देख सकें। तो एक बार मैं फिर से इससे पहले हमारे पास अभी 3 मिनट बचे हैं, 12:30 बजे हमारा जो है टाइम स्टार्ट होगा। मैं 2-3 चीज़ें फिर से आपको बताना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स पहले नहीं जुड़े थे हमारे साथ, ताकि वो सुन लें। जो हमारी जो लॉटरी होगी, ये पूरी की पूरी सिस्टम ओरिएंटेड है, इसमें कहीं भी मैनुअल कुछ नहीं होता है। ये वेबसाइट केबीस हेडक्वार्टर ने बनाई हुई है, और किसी भी स्कूल का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है। यहाँ पे जो लिंक है, हम बस उस पे क्लिक करेंगे और अपने आप ही जो लिस्ट है, जितने भी बच्चे इसमें हैं, वो सबके नाम शफ़ल होंगे ऑटोमैटिकली सिस्टम के द्वारा, और एक नई लिस्ट जनरेट होके आपके पास आ जाएगी, जिसमें आप अपना लॉटरी नंबर देख सकेंगे। मैं अभी तो मैं डायरेक्ट लॉटरी ही करके दिखाऊँगी आपको, आपके सामने लिस्टें आ जाएँगी। उन लिस्टों को हम शाम को 3:30 बजे के बाद वेबसाइट पे डाल देंगे। आप देखना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट mohali.kvs.ac.in आप उस पे देख सकते हैं शाम को 3:30 बजे के बाद। इसके अलावा आप लोगों ने जब रजिस्टर किया था तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिला था। आप अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, वो आप अभी जैसे ही लॉटरी हमारी खत्म होगी, आप अभी अपना लॉगिन करके देख सकते हैं, तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका रजिस्टर नंबर की जो लॉटरी नंबर है, वो क्या है। लॉटरी नंबर के हिसाब से ही एडमिशन होता है। जैसे आरटी की लिस्ट में अगर लॉटरी नंबर 1 है आपका, तो इट मीन्स आपकी टॉप प्रायोरिटी है। तो आप अपना स्टेटस जो है वो लॉगिन करके अपने आईडी पे देख सकते हैं, और अगर आप सभी लिस्ट को देखना चाहते हैं तो वो आपको शाम को वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अभी इसके अलावा
2-3 चीजें और हैं। वेबसाइट पे आपको एक इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं एडमिशन के समय। प्लीज आप उन्हें जरूर देखें ताकि जब आप आए तो आप अपने पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। और एक शेड्यूल भी अपलोड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कब किस क्लास के और कैसे एडमिशन है। तो उस स्लॉट के हिसाब से ही आप आए ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो और सबको अलग-अलग समय दिया जा सके और एडमिशन आराम से हो सके। इससे आपका भी समय बचेगा और यहाँ पर भी रश नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं पोर्टल इस समय। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है लॉटरी। इस समय सिस्टम 12:30 दिखा रहा है मुझे। ये देखिए हमारी ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि हमारा समय 12:30 बजे था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लॉटरी करने जा रहे हैं ये हम आरटीई की करने जा रहे हैं। मैं आरटीई की मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। देखिए ये साइड में जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ मैंने क्लिक किया है। पहली ऑप्शन है हमारे पास आरटीई लॉटरी। तो हमें इसी सीक्वेंस में ये लिस्ट जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आरटीई लॉटरी पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ये आ गया है आरटीई लॉटरी का ऑप्शन। अब आप देखें यहाँ पर आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन, नेम। तो आप ये जो सीरियल नंबर है ये वो नंबर है जो आप अपनी एप्लीकेशन जब आपने जमा कराई थी, जब रजिस्टर किया था तो आपको सीरियल नंबर मिला था। इससे एडमिशन नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर कंडक्ट आरटीई लॉटरी, दिस इज अ फाइनल लॉटरी। इसको हम बार बार नहीं कर सकते हैं, ये एक ही बार होती है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और जो लॉटरी नंबर इस बार बन के आएगा वो फाइनल लॉटरी नंबर होगा और उस लॉटरी नंबर के हिसाब से ही एडमिशन होंगे। तो मैं यहाँ कंडक्ट आरटीई लॉटरी पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए ओके। तो ये हमारा जो है लॉटरी हो गई है, ड्रॉ फ्लोट्स आ गया है आरटीई के अंदर। ये जिस आप अपना जिन्होंने आरटीई के अंदर एप्लीकेशन जमा कराई थी वो अपना लॉगिन करके देख सकेंगे, उनको स्टेटस मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ और ये जो लिस्ट है ये शाम को 3:30-4 बजे तक आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आरटीई की लॉटरी के बाद आई एम मूविंग ऑनवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी। इस कैटेगरी में किसी भी एप्लीकेंट ने अप्लाई नहीं किया है हमारे विद्यालय में, इसलिए ये लॉटरी नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड एसटी लॉटरी। इसके अंदर भी किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये भी नहीं है हमारे पास। अगली है डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं नो एप्लीकेंट इन दिस कैटेगरी, किसी ने भी इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया है। अगली है डिफरेंटली एबल्ड जनरल ओबीसी। इसके अंदर हमारे पास है एक एप्लीकेट, बट हमें लॉटरी तो करनी है, एक ही एप्लीकेंट है तो मैं लॉटरी कंडक्ट कर रही हूँ इनकी। तो ये देखिए इनकी लॉटरी हो गई है इनकी। और ये सारी जो लिस्ट है क्योंकि इस पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, लिस्ट यही की यही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसलिए आपको शाम तक का इंतजार करना होगा। आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अदरवाइज। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस कैटेगरी 1। जैसा अभी थोड़ी देर पहले सर ने आपको ब्रीफ किया था कि कैटेगरी 1 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो वाले हैं, इसमें डिफेंस, बीएसएफ ये सब आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 16 एप्लीकेशंस वो दिखा रहा है। तो मैं अभी इनकी लॉटरी कंडक्ट करने जा रही हूँ। डन। ये लॉटरी भी हमारी हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लॉटरी नंबर एक नया कॉलम ऐड हो गया है। सो ये लॉटरी कंडक्ट हो चुकी है।
अब मैं आ रही हूँ सर्विस कैटेगरी 2। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सर बता चुके हैं आपको। टोटल एप्लीकेशंस इसमें 8 आई हुई हैं। इनका भी कंडक्ट कर रही हूँ लॉटरी। लॉटरी हो गई है इनकी भी, देख सकते हैं। अगली है हमारे पास एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास 73 एप्लीकेशंस है इस समय। तो इनकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एप्लीकेशंस हैं जो एससी कैटेगरी की हैं। कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एससी कैटेगरी की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे वेटिंग है। तो वेटिंग और प्रोविजनल लिस्ट सारी की सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये एसटी कैटेगरी की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं। So this is done for ST category also. अगली है हमारी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, इसमें हमारे पास 33 एप्लीकेशंस हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं। दिस इज द लिस्ट। लॉटरी कंडक्ट करनी है। लॉटरी हो चुकी है। अब हमारे पास आती हैं, जैसे सर्विस कैटेगरी 1 2 थी, नाउ एक सर्विस कैटेगरी 3। सर्विस कैटेगरी 3 में हमारे पास 10 एप्लीकेशंस हैं। लॉटरी कंडक्ट करेंगे। ये हमारे पास कैटेगरी 3 की लॉटरी हो गई है। क्योंकि सीट्स के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आता है, तो ये अभी फिलहाल वेटिंग में दिखा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, प्रोविजनल के साथ वेटिंग वालों को भी चेक करते रहना है। कैटेगरी 4, कैटेगरी 4 में वी हैव 10 एप्लीकेशंस। कंडक्ट लॉटरी। ओके। ये भी लॉटरी हो गई है। सर्विस कैटेगरी 5, इसमें 286 एप्लीकेशंस हैं। सर ऑलरेडी बता चुके हैं आपको इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं। ये भी हो गई है।
सारी कैटेगरीज खत्म हो गई हैं और अब हमारे पास जो बचा है सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पर 41 एप्लीकेशंस हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी हो गई। तो अब देखिए लॉटरी नंबर आ गया है, यहाँ पर आ चुका है। ये हमारी 14 जो कैटेगरीज थी, 14 हमारी लॉटरीज थी, ये सारी की सारी कंडक्ट हो चुकी हैं। अब आप सब लोग अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, आपको स्टेटस मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज शाम को 4 बजे के बाद आप विद्यालय वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अब एडमिशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, आप सर आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो आज का ये लाइव सेशन में जो आप सबने देखा कि हमारी लॉटरी आज संपन्न हो चुकी है। जितना आप अपना इंतजार करना चाह रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप अभी जाकर के चेक कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद कि आपका क्या स्टेटस है, उसमें आ चुका होगा। अब जिनका एडमिशन हो गया मैं उनको बता दूं, अगर आपका एडमिशन आरटी में हुआ है तो पर्टिकुलर आपका किसी कैटेगरी के कारण हुआ होगा, जैसे कास्ट कैटेगरी के कारण आपका एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ध्यान रखना कि जो ओबीसी के लोग हैं वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर अलग होते हैं। जो भी आरटी के अंतर्गत आते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। उसमें लिखा होता है कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, मतलब आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस बार उनके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दी गई थी, 27% आप लोगों के लिए रिजर्वेशन था इस बार। तो आपने वो सर्टिफिकेट जरूर लगाना। आरटी के अंतर्गत प्री एजुकेशन आप सबको पता है होती है 25% है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही होने चाहिए। अगर आप एससी में आते हैं, आप एसटी में आते हैं या आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो आपने जरूर लाना है सर्टिफिकेट जब आपको यहाँ से कॉल आता है, या आप हम लोग वेबसाइट पे भी आपको शेड्यूल बताएंगे कि किसने कब आना है। नहीं तो आपको कॉल किया जाएगा स्कूल की तरफ से। जब आप आएंगे आपका एक रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। आप बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। और बच्चे का आधार कार्ड भी अगर आपके पास है तो वो ले सकते हैं, और एक ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है उसका तो ब्लड ग्रुप भी आपने स्कूल में लाना है। ये होगी आरटी के बाद। और उसके साथ साथ अगर आप लोग जैसे एक स्पेशल कैटेगरी होती है ओवर एंड अबव सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, अगर आप सिंगल गर्ल कैटेगरी, हालांकि इसमें मेंशन्ड है जो हमारी एडमिशन गाइडलाइंस है, फिर भी कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं था, जिनके एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, भाई बहन है, तो भाई बहन है तो उन्हें वो भी सिंगल गर्ल कैटेगरी में ठीक कर दिया था। काफी लोगों ने ठीक भी कर लिया था। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही बेटी है और कोई भाई बहन नहीं है उसका, उसका भी आपने एक एफिडेविट लेकर के आना है। वो सर्टिफिकेट आपने लेकर के आना है। ओवर एंड अबव होती है, हमारे पास 4 सीटें होंगी 2 सेक्शन में। इसका 40 से वो ज्यादा बच्चे हम लोग, यानी कि हमारे पास 44 बच्चे हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज जो जैसे फर्स्ट 4 कैटेगरीज हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका रेजिडेंस प्रूफ है, और आपका आधार कार्ड है बच्चे का, और साथ में ब्लड ग्रुप है। उसके साथ साथ सर्विस कैटेगरी का आप जो, क्योंकि आपका एडमिशन सर्विस कैटेगरी के कारण है, तो आपने उसके साथ साथ अपना सर्विस सर्टिफिकेट लेकर के आना है। सर्विस सर्टिफिकेट जरूरी है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पहले 4 जैसे जो कैटेगरीज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हैं, तो आप जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का, अगर आप ऑटोनॉमस बॉडी के हैं, स्टेट के हैं या सेंटर के हैं, तो आपको हमने पहले ही बता दिया। सेंटर के जैसे फर्स्ट कैटेगरी वाले जो डायरेक्ट सेंटर के हैं, डिफेंस के हैं या किसी और डिपार्टमेंट के हैं, तो वो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट से सर्विस कैटेगरी सॉरी सर्विस सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कैटेगरी 2 वाले, कैटेगरी 3 वाले, कैटेगरी 4 वाले। कैटेगरी 5 जो है वो उसमें अगर आपका एडमिशन हुआ है कैटेगरी 5, तो आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड बच्चे का और ब्लड ग्रुप, ये लेकर के आपने विद्यालय में आना जब भी आपको फोन किया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 का दौर है, तो इसमें बहुत सारे हमें डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। आप जब भी स्कूल आए, जब भी बुलाया जाए मास्क के साथ आए, और आपके पास सैनिटाइजर है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे स्कूल में व्यवस्था इसकी की गई है। आप लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है यहाँ पे खत्म हो रही है। आशा है आप सबके मन में जो क्वेश्चंस है वो ठीक हो गए हैं। आप अगर वीडियो यूट्यूब पे दोबारा देख भी सकते हैं, अगर ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसका आप यूट्यूब पे जुड़े रहें, और फेसबुक पे भी जुड़े रहें, उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप सबका आने वाला समय बहुत अच्छा हो। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भगवान आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आज की लाइव स्ट्रीमिंग यही संपन्न होती है। धन्यवाद।
डायरेक्ट जो प्रिंट आउट है उसी को